हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 30 क्वेश्चन सर्कल का यानी कि वृत्त का। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। एकदम इम्पोर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन इसमें लिया गया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले हम लोग थंबनेल को देख लेते हैं। इस बार 400 पार वाला थंबनेल है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है थंबनेल। थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे वृत्त का टॉप 30 प्रश्न लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वीवीआई परीक्षा में आने की 100% संभावना है। अब की बार 400 पार। ठीक है, अब की बार हम लोग लेके आएंगे 400 पार एग्जाम में। ठीक है, अब की बार कितना, 400 पार। तो यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3 आर है। ठीक है, एक अर्धवृत्त है जिसका त्रिज्या कितना बोल रहा है, जिसका त्रिज्या 3 आर है, उसकी परिमिति होगी। उसकी परिमिति कितनी होगी ये पता करना है। तो अर्धवृत्त किसको बोलते हैं, ये वाला जो है ये अर्धवृत्त है। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है, इसका त्रिज्या 3 आर दे दिया है। तो इसका परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस में क्या होता है, पाई आर प्लस में 2 आर। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना दिया है, 3 आर दिया है। आर का वैल्यू यहाँ पर 3 आर दिया है तो यहाँ पे गुना कर दूंगा, पाई इंटू में 3 आर और प्लस में 2 गुना में 3 आर। ठीक है, यहाँ पे बड़ा आर इसको बना दीजिए। इसके त्रिज्या को मैं बड़ा आर मान लेता हूँ, इसके त्रिज्या को मैं बड़ा आर मान लेता हूँ, यानी कि आर का वैल्यू कितना दिया है, 3 आर दिया है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा तो 3 पाई आर और प्लस में 6 आर आ जाएगा। 3 पाई आर प्लस में यहाँ पर 6 आर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको जो है सॉल्व करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, जी हाँ, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर ये है वृत्त। ठीक है, ये वाला है वृत्त। बाह्य बिंदु से एक इस तरह से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक इस तरह से खींच सकते हैं। इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, इसका नाम पी है। तो बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह कितना आसान है। क्या कहता है सवाल, सवाल क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींची गई है। ठीक है, 600 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखाओं की बीच की दूरी क्या होगी। समांतर स्पर्श रेखा है इस तरह से और ये है इस तरह से। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना बोल रहा है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो नीचे भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और 6 कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करते एकदम चुटकी में इसको हल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, अगला सवाल कहता है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त है। एक वृत्त ये वाला है और एक ये वाला वृत्त है। ठीक है, तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एक स्पर्श रेखा होगी और एक ये वाला स्पर्श रेखा होगी। बाकी स्पर्श रेखा खींचिएगा तो ये एक ही पर होगा, ये एक ही पर होगा। ठीक है, मतलब कि 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त के स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं और सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या है, जी हाँ, दी गई आकृति में कोण AOB 130 डिग्री है। ये वाला आकृति है और एंगल AOB दे दिया है कितना, 130 डिग्री। ये गलत बना दिए क्या, एंगल APB कितना होगा, AOB यानी कि B यहाँ पे होगा, ये गलत बना दिया है। ये A यहाँ पे O होगा। AOB कितना दिया है, 130 डिग्री है। ओके, तो APB पूछ रहा है, एंगल APB कितना होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है।
ये वाला एंगल कितना होगा। तो सबसे पहला बात है कि वृत्त की त्रिज्या से स्पर्शरेखा पर खींचा जाता है तो ये क्या होता है, ये लंब होता है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा जो है चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पे ये 90 और ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 90 180 और 180 और 130 जोड़िएगा तो 0 8 3 11 1 1 2 1 3 310 आ जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है मेरे भाई। चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री, यानी कि 310 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 50। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा 50 डिग्री हो जाएगा। क्या पूछा है, एंगल एपी भी पूछा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल हो। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास कितना होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना लिख दूंगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दूंगा। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 गुने कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 22 सत्ते कितना होता है, 22 सत्ते 154, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जाम में आने की पूरा संभावना है, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जाम में आने की पूरा संभावना है। आगे देखिए क्या कहता है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा एओ भी 40 डिग्री है तो ओए भी कितना होगा, ये निकालना है। ये वाला एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल हमको पता करना है। त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और वृत्त का त्रिज्या बराबर होता है। ये वाला बराबर है क्योंकि ये त्रिज्या है। तो ओ ए बराबर अगर ओ सी होगा तो सामने वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। वृत्त में त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस ए प्लस में सी बराबर कितना लिख दूंगा, 180 डिग्री। ओ का वैल्यू यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है और ए को ए छोड़ दूंगा, और यहाँ पे सी के जगह पे क्या बैठा दूंगा, यहाँ पे ए बैठा दूंगा, ठीक है। एंगल ए हो जाएगा बराबर कितना, 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए दो एंगल ए हो जाएगा बराबर 180 डिग्री माइनस में 40 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ए कितना हो जाएगा, 140/2, और इसको कट करिएगा तो 70 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल ए कितना आ गया, 70 डिग्री। एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ ए बी, ये वाला बी है, ठीक है। एंगल ओ ए भी लिख सकता हूं, एंगल ओ ए भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्र अलग अलग से डाल देता है, चित्र सही से डालो। एंगल ओ ए भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एंगल ओ ए भी कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला सवाल समझते हैं। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लिया गया जो कि एग्जाम में आने की पूरा संभावना रहता है। एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए मेहनत करना शुरू कीजिए, घर पे स्टडी कीजिए, ठीक है। आराम से बैठ करके देखिए वीडियो, आपको पूरा समझ में आएगा। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ओके। एक 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो 176 मीटर की दूरी तय करने में इसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिया कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है भाई। पहिया कैसा होता है, वृत्त जैसा होता है। इसका जो व्यास है कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। तो ये पूरा व्यास डी, यानी कि डी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। मैं आर की बात करूंगा तो आर कितना हो जाएगा, डी का आधा, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब पहिया एक बार घूमेगा तो यहाँ पर से यहाँ पे इस तरह से घूम जाएगा, है कि नहीं। तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना, 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना, 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। एक चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई गुना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
एक चक्कर में कितना है 2 पाई गुना 20 सेंटीमीटर। मान लेता हूं कि ये कितना चक्कर लगाया है, ये लगाया है x चक्कर, कितना चक्कर x चक्कर, और एक चक्कर लगाने में इतना दूरी तय किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 176। ठीक है, 176 गुना यहाँ पे 100 कर दीजिए, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को कितना बोलते हैं 1 मीटर, इसलिए यहाँ पे 100 से गुना कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा, यहाँ 2 से 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ से 2 से कट कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुने x बराबर 88 गुने 5। ठीक है, 88 गुने 5 हो जाएगा, 11 से 11 दूना 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 2 से यहाँ काट दीजिए, 4 मरतबे कट जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे पता कर लीजिएगा, 5 का 20, 20 सत्ते कितना होता है 20 सत्ते 140, यानी कि 140 चक्कर में ये 176 मीटर की दूरी तय कर लेगा। 176 मीटर की दूरी तय करने में इसको, इस पहिया को 140 चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहां पर देखिए, अगला सवाल कहता है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। ठीक है, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर x है ये, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है, ये 3 है, और ये कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है, तो ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि दोनों जोड़ूंगा तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे हल होगा। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, अगला सवाल, दो प्रतिच्छेदी विद्युतों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है। फिर से वही सवाल आ गया है, दो प्रतिच्छेदी विद्युत की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, यह है अर्धवृत्त। ठीक है, 2 पाई आर प्लस में 2r होता है, पाई आर प्लस में 2r। इस त्रिज्या को बड़ा आर मान लेता हूं मैं। ठीक है, इस त्रिज्या को बड़ा आर मान लेता हूं, यहाँ पे पाई आर प्लस में 2r, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। पाई गुना कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2 गुना 6। ठीक है, 6 पाई प्लस में 6 दुना कितना 12, 12 6 इंटू पाई प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 6 इंटू पाई प्लस में 2 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, अगला सवाल, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या होगी। इस तरह से है, ये एक वृत्त है। ठीक है, एक Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर दे दूंगा। ठीक है, और Q तथा Q की केंद्र से दूरी कितना है, इसका नाम दे दीजिए ए। क्यू की केंद्र से दूरी कितना है, ये दिया है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या पता करना है, ये पता करना है, इसका नाम ओ दे दीजिए। अब यहाँ पर ये कितना होता है, लंब होता है, तो लंब के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
यानी कि ओ ए स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू का वैल्यू कितना है 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ पे ओ ए नहीं पता, ए क्यू कितना है 24, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर दूंगा। 25 के स्क्वायर कितना होता है 625, 24 के स्क्वायर 576 प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर में ओ ए स्क्वायर। 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, 1 11 में 7 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर। उधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 49 बराबर में ओ ए, और यहाँ पे 49 के बाहर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा बराबर में ओ ए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं मेरे क्या कहता है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, सवाल कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना रख दूंगा 4 पाई मीटर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 दूना 4, आर बराबर कितना जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसको क्या बोलते हैं भी, इसको 2 अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो है ये इसका नाम क्या है P है, इसका नाम क्या है P है, क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से OQ पर इस प्रकार है कि OQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो PQ की लंबाई हमको पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम O दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम P और इसका नाम P, इसका नाम Q दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे O Q क्या बोल रहा है सवाल, 1 मिनट। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि, ठीक है, O से जाने वाली ये O है तो यहाँ पे ये क्या है O Q है और ये वाला क्या है ये P है, इस तरह से है। तो इस प्रकार है कि OQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 सेंटीमीटर और ये कितना है ये 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमको PQ निकालना है, ये कितना डिग्री का एंगल होगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए इस सवाल को हल करने के लिए कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर हो जाएगा। OQ का वैल्यू कितना है, OQ का वैल्यू 12, तो 12 के स्क्वायर कर दूंगा, माइनस में OP कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में कितना PQ स्क्वायर, 12 के स्क्वायर 144 माइनस में कितना 25 बराबर में क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर। 14 में से 5 चला जाएगा 9, 3 में से 2 चला जाएगा 1 और यहाँ पे 119 आ जाएगा बराबर में PQ स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा 119 बराबर में PQ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे PQ का वैल्यू कितना है √119 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ 110 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे एंगल PTQ ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ये पूरा चतुर्भुज बन जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना 360 डिग्री होता है, तो इसको जोड़ लीजिए 90 90 180 और नीचे 110। ठीक है, तो यहाँ पे 0 8 1 9, यहाँ पे 290, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितना जोड़ूंगा 360 होगा, 10 इधर और उधर का 60। ठीक है, यानी कि 60 और 10 कितना हो जाएगा 70 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। यहाँ पे ये सवाल पहले भी आ चुका है, रिपीट सवाल है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक है, तो बाहरी वृत्त से वृत्त पर स्पर्शरेखा की संख्या 2 होती है, वृत्त पर के बिंदु से स्पर्शरेखा की संख्या 1 होती है। ठीक है,
और वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो ऐसा सवाल आए तो ऐसा सवाल अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये अनगिनत खींची जा सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं, ये सबसे बड़ी जीवा होती है, ये व्यास होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लगता इसमें। यहाँ देखिए, एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 52 है, यानी कि 2πr और प्लस में r कितना दिया है, 51 दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है तो r कॉमन ले लीजिए, 2 गुने पाई का मान 22/7 और प्लस में क्या 1 बराबर कितना 51 हो जाएगा। r इंटू 22 दूना 44 प्लस में 7 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर कितना 51। 44 और 7 51 होता है, तो 51/7 और बराबर 51। 51 से 51 यहाँ पे कैंसिल, यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA होगा, ठीक है। एंगल POA कितना होगा, यहाँ पे P है ये, यहाँ पे ये वाला A और ये वाला क्या है B है, ये A है और ये क्या है B है, ठीक है। एक वृत्त P से O केंद्र वाला किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। ये वाला कितना है, ये एंगल 80 डिग्री दिया है। यहाँ से इसको O केंद्र है ये वाला, ठीक है, इसका O दे दीजिए और ये इस तरह से। तो बोल रहा है POA होगा, ये वाला एंगल पता करना है। ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना 360 डिग्री, तो यानी कि 80 90 और प्लस में 90 90 90 कितना 180 और प्लस में 80 जोड़िए 8 8 16 260 कितना जोड़ूंगा 360 पूरेगा, यानी 100 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। यहाँ पे 100 डिग्री होना चाहिए। 90 90 180 180 और प्लस में 80 कितना होगा 0 8 8 16 और 1 1 2 260, यानी कि 100 जोड़ना पड़ेगा। 100 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। 100 डिग्री आंसर होगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 22 किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। फिर बाहरी बिंदु से आ गया तो यहाँ पे 2 होगी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बार बार ये सवाल आ रहा है, एग्जाम में आता है। देखिए 23 नंबर, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। वृत्त के व्यास से दोनों स्पर्श रेखा सिरा से खींचिएगा तो यह हमेशा क्या होती है, समांतर होती है। क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है, क्षेत्रफल यानी πr² और 2πr दोनों बराबर है, तो वृत्त का व्यास होगा, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, r² माइनस में 2r बराबर कितना 0, r इंटू आर माइनस में 2 बराबर 0। वृत्त का त्रिज्या 0 नहीं हो सकता, r माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, r बराबर 2, त्रिज्या 2 तो व्यास कितना आएगा 2r, यानी कि 2 गुना 2 2 दूना कितना 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि होगा, r कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होता है, परिधि यानी कि 2πr, 2π गुना कितना 14, 14 गुना कितना 28, 28 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, 7 चौक 28, 22 चौक कितना 88 होता है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए, यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल AOB थीटा हो तो चाप AB की लंबाई बराबर होगा। केंद्र O है, ठीक है, केंद्र O है, केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में एंगल AOB कितना दिया है, थीटा दिया है। एंगल AOB कितना दिया है, थीटा दिया है। केंद्र O और AB की लंबाई बराबर होगी तो चाप AB की लंबाई होगी, यहाँ पे चाप AB है, यहाँ पे इस तरह से इसको मिला दीजिए, इसका नाम A है और इसका नाम B है, ठीक है। चाप AB की लंबाई, AB की लंबाई क्या होता है πr थीटा, πr थीटा बटे कितना 180 डिग्री, ठीक है। πr थीटा बटे 180 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। πr थीटा बटे 180 डिग्री होता है चाप की लंबाई। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, O केंद्र वाले वृत्त में TA TB दो स्पर्श रेखा इस तरह है कि एंगल ATB 70 डिग्री दिया है, ठीक है। T से यहाँ पे T है, ये A है और ये क्या है नीचे B है, T से A है और नीचे क्या है B है। TA TB दो स्पर्श रेखा है, एंगल ATB कितना है, ये 70 डिग्री है, तो एंगल AOB कितना होगा, ये वाला एंगल पता करना है O, ये एंगल AOB कितना होगा, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। 90 90 180, 180 और 70 यहाँ जोड़ दीजिए, 0 8 7 15 और यहाँ पे 250, इसमें कितना जोड़ूंगा 360 होगा, यहाँ पे 60 10 70
110 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब 360 पूरेगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करते हैं, ठीक है, पी आर बराबर 4.5 दिया है, ये कितना दिया है, 4.5 दिया है सेंटीमीटर, तो पी क्यू होगा, तो पूरा पी क्यू निकालना है। पी क्यू कैसे निकलेगा, दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस पर स्पर्श करता है, ठीक है, तो बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर ये वाला और ये वाला क्या होगा, बराबर होगा, तो ये 4.5, तो ये भी कितना 4.5, और इस पर से ये भी स्पर्श रेखा है इस वृत्त पर, तो ये वाला 4.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि ये पूरा पी क्यू कितना हो जाएगा, 4.5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर कितना दिया है 44 मीटर, तो यहाँ पे कर दीजिए 2 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर बराबर कितना 44, 22 दूना 44, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 मीटर आ जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। ठीक है, 29 नंबर सवाल ये भी सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शरेखा पी और पीबी खींच गई, पी 5 सेंटीमीटर, तो पीबी की लंबाई होगी, बाहरी बिंदु से स्पर्शरेखा की लंबाई बराबर होती है, तो यानी पी यहाँ पे ए और ये क्या है बी, ये वाला कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। ठीक है, 30 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना सवाल लिया था, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।